विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच कितनी छोटी है पायल। वो इंसान बोल रहा है जिसकी खुद की सोच घटिया है और जिसने एक या दो नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। और अरमान के ऊपर तो एक नाबालिग लड़की के रेप केस का एलिगेशन भी लगा हुआ है। अब ऐसा इंसान किसी दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी। खराब विशाल की इंटेंशन नहीं, तुम्हारा दिमाग है जिसे अच्छे और गंदे कमेंट्स का मतलब नहीं समझ आता। पायल जी, मैं तो कहूँगा जाकर अपना इलाज करवाओ और डॉक्टर से ये पूछो कि तुम्हारा दिमाग की जगह पे है या फिर घुटनों में। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से अपनी शक्ल लेकर और आज मैं अरमान मलिक की फेक फैमिली की बैंड बजाने वाला हूँ। के टके जो कहते हाथ दे देंगे। मगर उससे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा विशाल के हौसले की, जो इतना सब होने के बाद भी पूरे कॉन्फिडेंस से गेम खेल रहा है। भाई, इसे कहते हैं जज्बा। देखो, बिग बॉस की वैल्यू कितनी ये तो आप सभी को पता है। तो अगर उसके अंदर फिर कोई घटिया सोच वाला इंसान आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सोचने वाली बात ये है कि बिग बॉस ने क्या सोचकर ऐसे इंसान को बुलाया है जो 3 शादियां करके समाज में गंदगी फैला रहा है। बातें कर रहा है। हाँ, मैंने 3 शादियां बोली। देखो, ये हैरानी की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अरमान मलिक उर्फ संदीप सिंह की, जिसने 2 नहीं 3 शादियां की और इसने सबसे पहली शादी की थी अपनी 17 साल की उम्र में। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। अब समझ लो इसका फर्क कितना है। और फिर अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बिना इसने पायल से शादी की। और यही नहीं, 2 शादियों के बाद भी इसे अपनी बीवी की फ्रेंड से 7 दिन में प्यार हो जाता है और ये उससे शादी कर लेता है। देख रहे हो, ये इंसान है असली ठगी, जिसने 1-2 नहीं पूरी 3 शादियां की हैं। और अरमान के ऊपर तो एक नाबालिग लड़की के रेप केस का एलिगेशन भी लगा हुआ है। और फिर ये डर की वजह से मरने का ड्रामा कर रहा था और होटल की छत पर चढ़ गया था। मैं जिंदगी खोना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस साथ दे और बस ये रेप केस जो मेरे ऊपर है ये हटवा दे, क्योंकि बहुत तंग हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। और देख रहे हो इतने लोग नीचे खड़े हैं। और ऐसा इंसान विशाल जैसे लड़के के ऊपर उंगली उठा रहा है। माँ बाप क्या देखें, तू है क्या ऐसा, जब भी तो देखेंगे वो। और जो उसके यार दोस्त उनको पता है गंदी नाली का कीड़ा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। ये है वो महान औरतें जिन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता है, मगर इन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी नजरों में ये सही है और दूसरों को अपनी प्रेम कहानी सुनाते हैं। कृतिका पायल की लाइफ में आई, मेरी लाइफ में, और इसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहते अच्छा ठीक है। फिर इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। कहानियां तो ये ऐसे सुना रहे जैसे इनकी कहानियां बहुत अच्छी। और दूसरी तरफ विशाल ने ये बोला कि भाभी बहुत सुंदर लगती हैं, वो इनको गलत लग गया। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। अब मेकअप तुमने ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी, सही बोल रहा हूँ क्या करना है बस, अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस पे तुरंत नहीं बोला था कि वो गलत वे में। मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था। सुंदर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी। खराब विशाल की इंटेंशन नहीं, तुम्हारा दिमाग है, जिसे अच्छे और गंदे कमेंट्स का फर्क नहीं समझ में आया। और जब लोगों ने तुम्हें तुम्हारी गलतियां समझा दी तो रोना शुरू हो गया। मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है, तो प्लीज मुझे बताना। मैं एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बिग बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं,
झूठे समझते। उसके बाद मुझे मतलब बोला जाता है अयाश आदमी है, अयाशी के चक्कर में दूसरी शादी कर ली, गोलू को पागल बना रखा है। अरमान आया था बिग बॉस में अपनी बिगड़ी हुई इमेज सुधारने के लिए, मगर अफसोस जब ये बाहर जाएगा तो इसे पता चलेगा इसने अपनी इमेज सुधारने की जगह उल्टा बिगाड़ ली है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसकी सबसे समझदार पत्नी पायल का। अरमान देख, इमेज सुधारने से पहले आदत, सोच और हरकतें सुधारी जाती हैं, मगर तू टेंशन मत ले, जो इस जन्म में नहीं हुआ वो अगले जन्म में कर लेना, मगर कोशिश जरूर करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो मेरे हिसाब से तो अरमान ने विशाल को थप्पड़ जानबूझकर मारा है, क्योंकि जब दो लोगों के बीच बहस हो रही हो तो कभी कभी थप्पड़ उठ जाता है, मगर जब दो लोगों के बीच बातें हो रही हो तो उठाया गया हाथ जानबूझकर होता है और सोच समझकर। और इसीलिए बाहर की जनता और बॉलीवुड के स्टार भी अरमान और उसकी फैमिली की हरकतों पर गुस्सा है और विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान भाई अगर शो में होते और ये लाफा मारता, वहाँ सलमान भाई की इज्जत का सवाल आ जाता है। ये भारी होता तभी, इसका कोई चांस ही नहीं था। 2 थप्पड़ इतनी जोर से कोई नहीं मार सकता भाई। तो अब बिग बॉस और उसके मेकर्स को भी समझ जाना चाहिए कि गलती किसकी है। और सबसे पहले तो यार अनिल कपूर को इस शो से बाहर निकालो। ये वो इंसान है जिसे सीरियस बातें समझ में नहीं आती और कॉमेडी इस पर जमती नहीं। अरे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अनिल कपूर बिग बॉस OTT में बहुत ही वाहियात होस्टिंग कर रहा है, बहुत ही क्रिंज। ऐसा एक टाइम होता था कि हम वेट करते थे कि वीकेंड का वार है, सलमान खान सबको झाड़े और सही पॉइंट्स पर आके कुछ बोले। इसने तो बस सना मकबूल को पकड़ लिया और कुछ भी बोल रहा है वो सही जवाब दे देती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है तो कहता है हाँ, आपने सुना नहीं। मुझे तो बुरा लग रहा है विशाल और उसकी फैमिली का, किस तरह वो लोग परेशान हो रहे हैं। आज तक हम लोगों ने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही। जी सर। आप जैसे कैलकुलेट लोग जो होते हैं ना, तो ऑडियंस देखना नहीं चाहती उन्हें। अब अगर तुम लोग भी समझ गए हो कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या था तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कृतिका पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नयन चंद्रा साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, लव यू। होशियार हूँ मैं तैयार हूँ, हर बात पर चलने वाली तेज तलवार हूँ। मेरी आवाज वैसे बसता हो शंख जैसे, शेर करे शिकार मेरा बिल्कुल ढंग वैसे।